वेलकम बैक टू आवर चैनल सोनाली सिंह। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का डायनेमिक्स। ठीक है, ये डायनेमिक्स का आपका लेक्चर 1 होने वाला है और इसमें हम लोग बेसिक चीज़ देखेंगे जो कि डायनेमिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले डायनेमिक्स के बारे में कुछ भी बताने से पहले आपको मैं बता दूं कि जैसा कि आपको पता है कि ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर का लेक्चर होने वाला है। तो इसमें आपको ये कंटिन्यू आगे भी चलता रहेगा और डायनेमिक्स का जैसे कि 19 से जो भी 22 सेशन के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो लोग अगर चाहते हैं उनको डायनेमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, गेस क्वेश्चन चाहिए और साथ में उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इसका अगर नोट्स भी चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। वहाँ से आपको नोट्स का पीडीएफ फॉर्मेट में या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। हालांकि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो ये लेक्चर फर्स्ट है। तो बीएससी सेकंड ईयर में आपको 2 पेपर पढ़ना होता है, पेपर 3 और पेपर 4। पेपर 3 की बात करें तो उसमें आपको 3 बुक पढ़ना होता है। सबसे पहले आपका जो होता है रियल एनालिसिस, उसके बाद इनफाइनाइट सीरीज और उसके बाद आपका मॉडर्न अलजेब्रा। ठीक है, अब पेपर 4 की बात करते हैं। पेपर 4 में आपको 4 बुक पढ़ना होता है और आपका जो फर्स्ट बुक होता है वो वेक्टर एनालिसिस, सेकेंड होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड बुक जो होता है वो आपका स्टैटिस्टिक का होता है और फोर्थ आपका डायनेमिक्स का होता है। तो हम लोग डायनेमिक्स पढ़ेंगे और डायनेमिक्स का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो हालांकि और सारे बुक जो भी आपका जिसका भी लेक्चर चाहिए वो लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, वहाँ से मैं उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये डायनेमिक्स का वीडियो आपको रेगुलर मिलता रहेगा, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जिससे आप लोग को कांटेक्ट एक बना रहेगा, तो आप लोग उससे चाहे तो जो भी चीज़ें मेरे से हेल्प हो पाएगा वो मैं करूँगी। ठीक है, वो बहुत सारे पीडीएफ आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। हालांकि आपका जब भी एग्ज़ाम होता है तो ज़्यादातर बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गेस पेपर इसी से पढ़ते हैं। तो जो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गेस पेपर आप लोग को टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग की क्लासेस कैसे कैसे होंगी वो सारी चीज़ आप लोग को आगे बताते रहेंगे। तो आप लोग कम्युनिटी पोस्ट भी चेक करते रहिएगा और साथ में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रखिएगा, चैनल भी। दोनों से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिलेगा जो कि आपका बीएससी सेकेंड ईयर का। देखिए बीएससी सेकेंड ईयर की बात करें तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सारे बुक को एक एक करके कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपका एक आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगी कि बीएससी सेकेंड ईयर में आपको कौन कौन से बुक पढ़ने हैं और उसका सिलेबस क्या है, आप लोग कौन सा बुक खरीदे। तो डायनेमिक्स की बात करें तो यहाँ पे मैं डायनेमिक्स का बता दे रही हूँ पर्टिकुलर कि डायनेमिक्स के लिए आपको अगर कृष्णा सीरीज का ले लेते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा बुक है। उसमें काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ है और क्वेश्चन जो है उसमें सॉल्यूशन सहित मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। थ्योरी अभी आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा, तो आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग कृष्णा सीरीज का बुक ले सकते हैं और आप चाहे तो डायनेमिक्स का अदर भी बुक आता है जो कि आप ले सकते हैं। तो सारे बुक ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर बुक ही अच्छा है, सारे बुक अच्छे हैं। आप लोग अपने सिलेबस के हिसाब से प्रेफर कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कृष्णा सीरीज का बुक लें या फिर आप दास गुप्ता या फिर लालजी प्रसाद का बुक कोई भी एक ले लें जो कि आपके बिहार यूनिवर्सिटी में हेल्प करेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा डायनेमिक्स का सिलेबस क्या क्या है और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे और किन पोर्शन को हम लोग कितना दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग को सारा आगे डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा और थोड़ा सा हम डायनेमिक्स स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हालांकि बेसिक होने वाला है, लेकिन बेसिक अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स का बात हम लोग कर रहे थे, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका डायनेमिक्स का जो सिलेबस है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो सिलेबस इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है आप लोग को इसमें मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें ये तो जैसा कि मैंने बता दिया ग्रुप डी से है आपका और इससे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोग को पता चल गया कि कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सिलेबस में हम लोग देखेंगे कि सिलेबस में आपको क्या-क्या पढ़ना रहता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग 3 पोर्शन में डिवाइड करेंगे। पहला आपका इतना हो गया जिससे आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये क्या-क्या टॉपिक है इसको हम लोग देख लेते हैं।
पहला है आपका रेक्टिलिनियर मोशन, उसके बाद यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और एसएचएम और हुक्स लॉ। ठीक है, इन सारे टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जाते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर वन का ए और बी इसी पोर्शन से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी। तो इसमें टॉपिक क्या है, मोशन इन अ प्लेन, जिसमें आपको पढ़ना होता है कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, उसके बाद आपका रेडिकल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन, उसके बाद आपका टेंजेंशियल और नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पढ़ना होता है, जिससे आपको एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आपको पता चल गया। अब हम लोग देखेंगे लास्ट, जिससे क्वेश्चन नंबर 3 आता है। और क्वेश्चन नंबर 3 किससे आता है, तो ये आपका इतना सारा टॉपिक है। ठीक है, इतने सारे टॉपिक से आपको 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल नंबर क्वेश्चन कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, यहाँ से 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी पूछा जाता है, जिसमें टॉपिक क्या है आपका, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर अ सेंट्रल फोर्स, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन रेसिप्रोकल पोलर एंड पेडल कोऑर्डिनेट्स, उसके बाद आपका केपलर लॉ ऑफ मोशन होता है, जिसको आप लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से डिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक है, आप लोग चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, इस सारे टॉपिक को आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ लेना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम से मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैकेनिक्स होता क्या है। ठीक है, तो मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स क्या है, साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो कि फोर्स के इफेक्ट के बारे में, किसी भी बॉडी पर फोर्स के इफेक्ट के बारे में हमें नॉलेज देता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज मैकेनिक्स, मैकेनिक्स क्या है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हैं तो मैकेनिक्स क्या है, तो आप लोग सिंपली बोल सकते हैं मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, एक साइंस का ब्रांच है विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेज ऑन बॉडी, किसी भी बॉडी पर फोर्स, जो फोर्स लगता है उसके इफेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अब देखिए मैकेनिक्स कितने टाइप के हो सकते हैं। मैकेनिक्स में हम लोग 2 ब्रांच को स्टडी करते हैं, पहला है स्टैटिस्टिक और उसका बाद डायनेमिक्स। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से स्टैटिक्स जो होता है उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं, उसमें हम लोग रेस्ट को स्टडी करते हैं, और डायनेमिक्स में हम लोग किसी भी पार्टिकल के मोशन को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले स्टैटिक्स क्या होता है। तो स्टैटिक्स की बात करें तो इसको आप लोग बोल सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग फोर्स के इफेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं। और स्टैटिक्स क्या है, तो स्टैटिक्स जो है इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, जब बॉडी रेस्ट पे हो, ठीक है, तो उसमें उसको हम लोग स्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। और यहाँ पे जब बॉडी जो है वो मोशन में हो तो उसको हम लोग डायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स हम लोग इस बार नहीं करेंगे, स्टैटिक्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो इसके बाद जो हम लोग करेंगे उसमें करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सिर्फ डायनेमिक्स की बात करेंगे और डायनेमिक्स को हम लोग अच्छे से डिटेल वे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए डायनेमिक्स क्या है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, जब भी कोई बॉडी इज एट मोशन। ठीक है, जब भी कोई भी बॉडी है, कोई भी पार्टिकल है, वो अगर मोशन में है, ठीक है, उस पे कोई भी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, उस कैसा फोर्स लग रहा है, उस पे वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये सारी चीज हम लोग क्या करेंगे, डायनेमिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, इसको आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। अब देखिए डायनेमिक्स के भी 2 ब्रांच होते हैं। ठीक है, पहला होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा होता है काइनेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स क्या है, तो काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, बिना फोर्स के कंसिडरेशन के जो भी हम लोग स्टडी करते हैं मोशन की, वो हम लोग काइनेमेटिक्स में करते हैं। और काइनेटिक्स क्या है, तो इट इज द स्टडी ऑफ बॉडीज विथ रेफरेंस टू फोर्स व्हिच कॉजेज द मोशन। It is the study of relation between the force acting on the body, the mass of a body and the motion of the body। ठीक है, तो आप लोग समझिए कि काइनेमेटिक्स में जो है वो हम लोग फोर्स को कंसीडर करके पढ़ते हैं, इसको हम लोग आगे डिटेल में समझते
सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर डेफिनेशन से ये दोनों नहीं समझ में आया तो आप सिंपल यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है, आप कोई बॉल लेते हैं और इसको हवा में उछाल देते हैं, तो ये कुछ दूर जाएगा, फिर मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और फिर ये गिरने लगेगा और गिरते-गिरते यहाँ पे फिर से अर्थ पे आ जाएगा और फिर ये आके रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब ये जो पार्टिकल था ए पोजीशन से था और ये यहाँ तक बी पे आ गया, ठीक है। तो इसको जब आप बॉल को फेंकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कितना, ये कोई भी पूछ सकता है कि कितना फोर्स से हम इस बॉल को फेंके, ठीक है। उसके बाद इस बॉल का मास क्या रहा होगा, उसके बाद इस फोर्स को या फिर कोई पार्टिकल ऐसे जाता है तो उसका क्या रीजन रहा होगा कि वो उस पे फोर्स लगा, ठीक है। उसके बाद ये किस पाथ से क्या होगा, हो सकता है कि ये इस साइड से भी जा सकता है, ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे ढुलकते हुए जा सकता है या फिर ये ऊपर से मूव करके जा सकता है, ठीक है। तो इसका पाथ क्या हो सकता है, इसके डिस्टेंस जो आपने जहां से पार्टिकल को फेंका और जहां पे वो जाके गिरा उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो सकता है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इसके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, कितने टाइम में वो पार्टिकल वहां तक जाके पॉइंट बी पोजीशन तक जाके पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ से इन सारी चीजों की जो हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग काइनेटिक्स में स्टडी करते हैं। लेकिन यहाँ से अगर फोर्स, मास और रीजन ऑफ फोर्स इसको हटा दें तो यहाँ पे किसी भी पार्टिकल का पाथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन साथ में टाइम, तो ये सारी चीज इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, वो है हमारा काइनेमेटिक्स, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग पाथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम एटसेट्रा को हम लोग स्टडी करते हैं और जिसमें फोर्स, मोशन और रीजन ऑफ फोर्स ये सारी चीजें मिक्स हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग काइनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो होप यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि काइनेमेटिक्स क्या है और काइनेटिक्स क्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो भी डायनामिक्स है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग कुछ बेसिक टर्म यूज करेंगे जिसको हम लोग को अच्छे से समझना जरूरी है। हालांकि ये सारी चीजें आपने 12th में, अपने 10th क्लास में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन आप लोग मतलब चीजों को कोई भी अगर रिकॉल नहीं करता है तो वो भूल जाता है धीरे धीरे, तो फिर उसको हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे जिससे आगे आपको आगे जो भी डिफिकल्ट जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ताकि आपको इजीली आप हर एक टर्म को समझ सकें, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रेस्ट और मोशन क्या होता है, व्हाट इज रेस्ट, अगर कोई पूछता है आपसे रेस्ट क्या है तो आप लोग बोल सकते हैं ए पार्टिकल इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द टाइम, ठीक है। तो आप लोग सिंपल सी बात जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, ठीक है। उसको हम लोग किसी भी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से हम लोग देखते हैं कि वो पार्टिकल उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में है, ठीक है। तो किसी भी एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस आप लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई पार्टिकल अपने टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो वो मोशन में होगा, और टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा तो वो रेस्ट में होगा, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर कोई बच्चा है, ठीक है, उसको यहाँ घर से और फिर उसको स्कूल जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा, ठीक है, तो उसके लिए ये बच्चा जो है वो मोशन में है। लेकिन अगर यही बच्चा अगर यहाँ से अगर बस पे बैठ के और फिर ये स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी व्यक्ति है तो उसके लिए ये बच्चा जो होगा वो मोशन में होगा, लेकिन इस जो बस है, बस के रिस्पेक्ट में ये बच्चा जो है वो रेस्ट में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मोशन और रेस्ट को इजीली समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्टेंस क्या है, तो लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो भी पाथ ट्रेवल्ड किया जाता है उसका लेंथ जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यहाँ से जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे हमने देखा कि ये बॉल ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ।